अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो कमेंट सेक्शन में मेरे पास रिक्वेस्ट आती है जिन स्टॉक्स को एनालाइज करने की, उन्हें भी एनालाइज करता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे जनरल रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो भी शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप की एक कम्युनिटी है, उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे वो कम्युनिटी, तो ही आर शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट। उसमें बड़ी एक हेल्दी जो है वो डिस्कशन हो रही होती है। क्विक डिस्क्लेमर, ये किसी भी सूरत जो है वो बाय और सेल कॉल नहीं है, मेरा पर्सनल रिसर्च आइडिया है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी अली साहब की कि एनसीपीएल को जो है वो रिव्यू करूं, तो ये इन अकॉर्डेंस विद दैट रिक्वेस्ट जो है मैं इसे अपलोड कर रहा हूं। एनसीपीएल की सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है एज ऑफ नाउ। दो तीन चीजें इसमें आपने जो है वो करनी है, जहन में रखनी है। एक, ये आपके सामने वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट है आपके सामने, और अगर इसमें हम देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि एनसीपीएल ने अपनी 20 वीक्स की जो मूविंग एवरेज बनती है, वो लेवल आपका बनता है 59 का। अभी ये इससे नीचे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन अगर हम डाटा देखें तो ये अपनी 20 वीक्स की मूविंग एवरेज से नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। इस सपोर्ट को इसने एक बार टेस्ट किया था, बट अगेन उससे ऊपर हमारे पास ये वीक बनती हुई नजर आई। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि करंटली ये 58.55 पे ऑपरेट कर रहा है एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे। और अगर ये वीकली क्लोजिंग हमारे पास जो है वो 59 से ऊपर दे देता है, तो फिर इसका एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो आपका स्टार्ट होता है, जो सप्लाई जोन भी है 62.90 से लेकर 64.54 पे। इसमें अगर आप सप्लाई जोन देखें तो यहाँ पे ये पिछले 3 वीक्स से जो है इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 62.90 को, लेकिन ये फेल हो रहा है फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि यहाँ पे एक तो रिट्रेसमेंट का लेवल है जो रेजिस्टेंस सर्व कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे जो है वो सप्लायर्स अवेलेबल है। उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे इशू आ रहा है, और यहाँ पे इसे बायर्स मिल नहीं रहे जो इसको मजीद बुलिश मोमेंटम की तरफ लेके जाएं। अब इसमें एक तो 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल है, 2 दफा इसने टेस्ट किया है और इससे ये ऊपर ही क्लोज हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 वीक्स की मूविंग एवरेज से नीचे अभी तक इसने वीकली क्लोजिंग नहीं दी। तो हमें देखना ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कि यहाँ पे जो है डेली चार्ट्स पे ये कैसे बिहेव करता है, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं डेली चार्ट्स पे तो इसमें जो है ये सपोर्ट जो है ये सर्व हो जाएगी। करंटली ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट इसकी डेवलप हो गई है, जो कि 56.57 की है। अब 56.57 से जब भी ये मूव बनाएगा अप साइड पे, तो अगेन इसका जो सप्लाई जोन है ये इसको टेस्ट करेगा। आपका 62.98 से जो स्टार्ट होके अगेन 64.62 की तरफ जाता है। यहाँ पे 3 दफा ये टेस्ट कर चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे इसे एक्सट्रीम रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसके बाद ही जो है ये अगर सेलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तभी इसमें जो है वो अपसाइड पोटेंशियल जो है वो बुलिशनेस इवॉल्व होगी। अदरवाइज एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे 56.57 से 59 की रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ। क्यों नजर आ रहा है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो विक्स बन रही है, जब भी ये इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करता है तो इवेंचुअली हम देखते हैं कि बायर्स टेक का चार्ज और वो इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। करंटली 53.44 का जो है इसका आरएसआई है वीकली टर्म्स में, और सिग्नल लाइन जो है वो 67.79 पे है। दैट मीन्स के ऑन वीकली चार्ट स्टिल हमारे पास जो है इसमें आपके जो सेलर्स हैं वो इंचार्ज हैं। हाउएवर डेली चार्ट्स पे इसकी अगर आप सिचुएशन देखें तो वो कुछ इस तरह दिख रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये सेटल होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको कंजेशन मिल रही है। और अगर आप आरएसआई की मूवमेंट भी देखें तो ये फ्लैट है यहाँ पे, ठीक है। कोई बड़ी जो है इसमें बुलिशनेस जो है वो इवॉल्व नहीं हो रही। यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हुई 31 मार्च को, जहाँ पे इसका आरएसआई सिग्नल लाइन से ऊपर गया, और अभी भी ये जो है इसे अपने जो सिग्नल लाइन है उसे टेस्ट करने की तरफ आ रहा है। तो दैट पुट्स अस इन अ सिचुएशन के इसमें अगर वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम्स अभी तक बहुत थिन है, इसमें मेयरली 4.63 मिलियंस का बिजनेस हुआ है। अगर इसमें वॉल्यूम्स आते हैं और प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और वो आपकी 59 से ऊपर क्लोजिंग इसको सस्टेन करवा लेते हैं, तो देन इट वुड बी अ ग्रेट बुलिश साइन कि ये इसने अपना लेवल डिफाइन कर लिया है और ये इससे नीचे नहीं जाएगा। However, the potential upside is still limited to 63.16 on this one। तो अगर आपके पास ये है
तो द स्ट्रैटेजी ऑल्दो इट्स नॉट अ बाय और सेल कॉल, लेकिन स्ट्रैटेजी इसमें स्टिल जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो है वो लेके चला जा सकता है, क्योंकि हमें वीकली टर्म्स में इसकी क्लोजिंग जो है वो मस्ट चाहिए 59 से ऊपर, ताकि इसमें मजीद जो है वो बाइंग मोमेंटम आना स्टार्ट हो। तो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग योर प्लान, एंड इफ यू फील लाइक कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो कोई वैल्यू ऐड कर रही है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and also share this information with your fellow traders and investors. Thank you so much for listening. Have a good day.